हाय गाइस, दिस इज मी अना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज की वीडियो का टाइटल है रियल घोस्ट स्टोरीज विद प्रूफ व्हाई आई बिलीव इन घोस्ट्स, और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि फाइनली क्यों और कैसे मैं भी घोस्ट्स मतलब के भूतों के वजूद पे यकीन करने लगी। अगर आप भूतों के वजूद पे यकीन करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा, और अगर आप इनको नहीं मानते तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इनको मानने लगेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग भूतों, जिन्नात और आत्माओं को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, पर ना मानने वाले ना माने, डर तो इन्हें भी लगता होगा। कुछ तो सच्चाई है इन भूतों की कहानियों में, और आज मैं आपसे वही सच्चाई शेयर करूंगी विच इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, आंखों देखी रियल घोस्ट स्टोरीज, जिन्होंने मुझे भी भूतों के वजूद पे यकीन करने पे मजबूर कर दिया। तो गाइस, मेरे भूतों पे यकीन के सफर की शुरुआत एक दावत से होती है, जहाँ पे खाने की टेबल पे मैं अपने एक करीबी अंकल और दूर की कजन के साथ बैठी हुई थी। न जाने कहां से अचानक खाना खाते खाते बातों बातों में भूतों, जिन्नातों और रूहों का जिक्र निकल आया, जिसमें मैंने कहा मैं नहीं मानती, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी ये बात सुनकर मेरे अंकल ने अपनी आंखों देखा सच्चा भूत का वाकया मुझे सुनाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आंखों देखा वाकया कुछ इस तरह से है। उन्होंने बताया कि ये स्टोरी तब की है जब वो कराची के एक इलाके गुलशन में नए शिफ्ट हुए थे। शिफ्टिंग के कुछ दिन बाद ही उनके एक दोस्त ने भी उनसे कहा कि मेरे लिए भी इसी इलाके में घर देख लो। अंकल की नजर में एक खाली घर था जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पे था। अंकल ब्रोकर के पास गए और उससे कहा कि ये जो नजदीक गली में खाली घर पड़ा है, इसको मेरा एक दोस्त रेंट पे लेने में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर ब्रोकर ने बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट किया, ना कुछ कहा ना कुछ सुना, सीधा सीधा साफ मना कर दिया कि ये घर किराए पे देने के लिए नहीं है, और वहां से उठ के चला गया। और फिर मेरे अंकल भी वहां से वापस आ गए। उसके कुछ दिन बाद ही अंकल रात के वक्त अपनी जॉब से घर लौट रहे थे। ये घर लौटते हुए उनकी नजर उस खाली घर पे पड़ी, और उन्होंने देखा कि उस घर की एक खिड़की खुली हुई है, और उस खिड़की पे एक बच्चा और एक बच्ची, जिनकी उम्र तकरीबन 7-8 साल होगी, वो स्कूल के कपड़े पहने उस खिड़की पे खड़े हुए हैं और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अंकल को ये देखकर ताज्जुब तो बहुत हुआ कि ये दोनों बच्चे इतनी रात को स्कूल के कपड़ों में खिड़की पे खड़े क्या कर रहे हैं, मगर अंकल ने उस बात को उस वक्त फिलहाल नजरअंदाज किया और अपने घर चले गए। और फिर एक दिन अंकल सुबह के टाइम अपने ऑफिस जा रहे थे, और जब उनका उस घर के पास से गुजर हुआ तो उन्हें उस घर के अंदर से बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें सुनकर अंकल रुक गए और सोचा कि क्यों ना उन लोगों से मिला जाए जो इस घर में रहते हैं, शायद उनके पास किराए के लिए कोई पोर्शन खाली हो। बट फिर अंकल को लगा कि नहीं, इस तरीके से डायरेक्ट बात करना मुनासिब नहीं है, और उन्होंने सोचा कि कल ब्रोकर के पास दोबारा जाकर उससे बात करूंगा। चुनाचा अंकल दूसरे दिन ब्रोकर के पास गए और उसे कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि वो घर किराए पे देने के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं रात में उस घर की तरफ से गुजरा तो मुझे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, उस घर की खिड़की पे खड़े दिखाई दिए। और कल सुबह जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था और फिर दोबारा मेरा उस घर से गुजर हुआ, उस वक्त भी मुझे घर के अंदर से बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर ब्रोकर घबरा गया और अंकल को फौरन अपनी दुकान के अंदर ले गया, और फिर उसने अंकल से पूछा क्या आपने वाकई ही वहां पे किसी को देखा है? तो अंकल ने कहा हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और अगर आपको घर किसी और को ही किराए पे देना था तो मुझे बता देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इस पर ब्रोकर ने कहा कि वो घर अभी भी किराए पे नहीं है, वो घर अभी भी खाली है। तो अंकल एकदम से चौंक गए और हैरानी से बोले, तो फिर वो कौन थे जिनको उस रात मैंने देखा? गाइस, जब अंकल ये सब बता रहे थे, और खास तौर पे जब उन्होंने ये बताया कि ब्रोकर ने कहा
कि वो घर अभी भी खाली है और किराए पे नहीं है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो तमाम मंजर अपनी आंखों से लाइव देख रही हूँ। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था, कभी भी। आगे ब्रोकर ने अंकल को क्या बताया? आखिर वो बच्चे कौन थे? क्यों ब्रोकर उस घर की बात सुनते ही आगे कोई बात नहीं करता था? वो क्या छुपा रहा था? क्या राज है इस सब के पीछे? ये जानने के लिए देखिए इस रियल घोस्ट स्टोरी का पार्ट 2 ऑन नेक्स्ट संडे। और उस पार्ट 2 में मैं आपसे 2 और रियल घोस्ट स्टोरीज भी शेयर करूंगी, जिन्होंने मुझे फाइनली भूतों पे यकीन करने पे मजबूर कर दिया। जरूर देखिएगा इस किस्से का अगला हिस्सा और वो 2 घोस्ट स्टोरीज, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या अब आप भूतों पे यकीन करते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप भूतों पे यकीन रखते हैं या नहीं। दोनों सूरतों में वजह भी लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगी। और हाँ गाइस, प्लीज मेरी एक और वीडियो है माय अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट, जो कि मेरी अपनी जिंदगी के ट्रू इंसिडेंट पे मबनी है। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आप इंटरटेन तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ उससे आपको जिंदगी में काम आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक आएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट संडे को इस रियल घोस्ट स्टोरी का पार्ट 2 जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे फौरन देख सकें और जान सकें कि आखिर क्यों भूत होते हैं। इस बात पे मैं भी अब यकीन करती हूँ, और आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि कुछ चीजों को हम माने या ना माने, मगर वो होती हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।